जब भी आप इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर कम होगा, आप बिजनेस में ग्रो करेंगे अच्छे से क्योंकि आपने फील्ड को समझा है। यहाँ पर फिर आप अपना, अगर आपके पास में 10 लाख रुपीज़ है तो आप मैन्युफैक्चरिंग पर आइए। आपको जो मशीन लेनी चाहिए वो 2 मॉडल्स में मशीन आती है। एक स्मॉल स्केल वाली जो मशीन होती है उसमें भी सेम प्रोडक्ट निकलता है, बट उस मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रहती है। साथ ही ये आपको स्टार्टिंग में अगर ये मशीन से स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा मिडिल लेवल वाला मॉडल परचेस करना चाहिए। इस मॉडल से आप अच्छी तरह की वाइनल बना सकते हैं, साथ ही आप 4 इंच तक के वाइनल बना सकते हैं इस तरह के मशीन से। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो एटलीस्ट 4 से 5 लाख रुपए का आपको मशीन परचेस करना चाहिए, जहां पर आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो करें और थोड़े टाइम बाद ही आपको मशीन अपडेट ना करनी पड़े। तो 10 लाख रुपीज़ का हम इन्वेस्टमेंट बताते हैं कि आपके पास में वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए, साथ ही प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपको जो माल चाहिए आगे से क्लाइंट से वो आपका कैश में आएगा। वहाँ पर आपको क्रेडिट पे माल नहीं मिलेगा, आपको आगे क्रेडिट पे थोड़े बहुत टाइम के लिए देना पड़ेगा। इस बिज़नेस में ज़्यादा क्रेडिट नहीं रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 लाख रुपए अपने वर्किंग कैपिटल, साथ ही प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्लांट कॉस्ट के लिए रखने होते हैं। तो 4-5 लाख का जो मशीन आएगा, आप इस तरह से इंडिया मार्ट से देख सकते हैं, ये मशीन मिल रही है आपको। देन आपको चलना है इसके प्रॉफिट स्ट्रेटेजी पे कि इसमें कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो पर पीस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर केजी प्रॉफिट होंगे और ये आपको 50 किलो के एक कट्टे में आपको मिलती हैं, जिनकी प्राइस जो अभी मैन्युफैक्चरर से चल रही है वो 46 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चल रही है। 2300 रुपये का आपको एक कट्टा मिलता है 50 किलो का वायर नेल का। देन जो 10 नंबर की वायर नेल होती है ये 2325 रुपये के हिसाब से आपको मार्केट में मिलेगी। देन जो 11 नंबर की वायर नेल है ये 2350 के हिसाब से मिलेगी। इस तरह से जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा प्राइस में इंक्रीज होती चली जाएंगी। जो 14 नंबर का जो वायर नेल होता है ये 2375 रुपए के हिसाब से आपको मिलता है। 17 नंबर का वायर नेल आपको 3000 रुपए के हिसाब से मिलती हैं। और जो इस प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो डायमंड कट स्पेशल कैटेगरी में माना जाता है। इसका पॉइंट, ये जो प्राइसेस अभी मैंने आपको बताई है इस प्राइसेस पर अभी प्रोडक्ट निकल रहा है सीधा मैन्युफैक्चरर से। तो आप ट्रेडिंग में इस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए और पता करिए कि हम आपकी कैसे सहायता करते हैं इस बिज़नेस में आपको आगे लेकर जाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी इस बिज़नेस में आता है तो वो स्टार्टिंग में किसी एडवाइज़र से हेल्प लेगा जो कि पहले से इस इंडस्ट्री में है। तो वहाँ पर वो क्या बताएंगे कि बहुत कंपटीशन है, बिज़नेस में आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये फील्ड सैचुरेट हो चुकी है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे ही कोई इस फील्ड में आया वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, थोड़े टाइम रुकेगा, अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो वो चला जाएगा। फिर उस फील्ड में जो रुका रहेगा कुछ 1% लोग वो काम करते रहेंगे, वो नेक्स्ट ईयर भी इसी फील्ड में रहेंगे। पर फिर इस फील्ड में नए लोग आएंगे, वो नए लोग काम करेंगे पर उन्हें नहीं समझ में आएगा। उसमें से कुछ लोग रुकेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बट जो लोग सेल्स को नहीं संभाल पाते हैं, जो ऑपरेशनल पार्ट नहीं संभाल पाते हैं, जो इस बिजनेस में अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका एक रीजन रहता है कि वो इस फील्ड को नहीं समझते हैं। जो भी इस बिजनेस में आ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में कितनी बड़ी एडवांटेज है कि आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ नेटवर्क बनाना है। फिर भी वो लोग नेटवर्क नहीं बना पाते हैं, इसीलिए चले जाते हैं। और जो लोग इस बिज़नेस में टिके हुए हैं वो नेटवर्क बना चुके हैं। तो आपको भी नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना है। एटलीस्ट लोगों ने कहा है, जो भी लोग इस बिज़नेस में काफ़ी टाइम से हैं उन्होंने कहा कि इस बिज़नेस में एटलीस्ट 50 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कम इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस स्टार्ट करे और आज हमारे साथ में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें एडवाइस दी क्योंकि उनके अंदर एक विज़न था कम पैसे से बिज़नेस स्टार्ट करके आगे बढ़ने का। उन्होंने ट्रेडिंग से बिज़नेस स्टार्ट करा, देन मैन्युफैक्चरिंग पे आए, देन सेल्स पे आए। फिर उन्होंने हमें एडवाइस दी कि कैसे आप भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस के लिए आपके पास में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास में इंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में इंटेंट होता है तो आप काम करते हैं। देखिए, इस फील्ड की पॉसिबिलिटीज़ की और ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो देखिए कि अगर आप कंज्यूमर्स के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पर कोई भी ब्रांड चॉइस नहीं है, वहाँ पर प्रोडक्ट की चॉइस है। तो अगर प्रोडक्ट की चॉइस है कंज्यूमर्स के सामने कि उसे वायर नेल चाहिए, तो आप किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। सिंपल सा आपको प्राइसिंग, प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिस्काउंट स्ट्रेटेजी पर काम करना है। देन आप चलेंगे तो इंक्रीज करना है आपको अपने नेटवर्क में परचेस अमाउंट को। आपका जो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और आपका होलसेलर वाला जो नेटवर्क रहता है, यहाँ पर आपको जो अमाउंट होना चाहिए परचेस का उनका, वो ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअल में जो भी डिमांड रहेगी इसके हिसाब से ही डिपेंड होता है। पर अगर आपके पास में
रिटेल काउंटर्स के आपके नेटवर्क ज़्यादा रहते हैं, होलसेल काउंटर्स के ज़्यादा नेटवर्क रहते हैं, तो आपका बिजनेस जल्दी इस्टेब्लिश होता है। तो आपको नई नई सिटीज़ में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, वहाँ पर आपको सेल्स पर्सन को भेजना है, देन आपको वहाँ पर नेटवर्क बनाना है। ये ईजीली बन जाता है अगर आप 3 से 6 महीने एक सेल्स प्लान बनाते हैं जिसमें आप सेल्स नेटवर्क बनाते हैं कि कैसे आपको अप्रोचेस करने हैं आपके शहर के अलग अलग मार्केट को। इस फील्ड के ड्रॉबैक की बात हम कर लेते हैं। देखिए, मशीन जो है वो प्रोडक्शन अच्छा करती है, आपको बस सप्लाई चेन बनाना है। अगर नहीं बनता है तो मशीन भी रुक जाती है और आपको जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट में आप जिन्हें सैलरी दे रहे हैं, जिनसे आप काम करवा रहे हैं, उनकी सैलरी आपको हमेशा देनी होती है। साथ ही आपके पास में ब्रांड चॉइस नहीं है यहाँ पर कस्टमर के सामने, तो आपके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर अपना प्रोडक्ट स्टैब्लिश कर सकता है इजीली। यहाँ पर कस्टमर के सामने ब्रांड चॉइस नहीं है, तो कस्टमर कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करेगा, उसे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट मिले या अदर कंपनी का, कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए। देन आपके पास में इस फील्ड में जितना भी क्रेडिट पर होगा पैसा, आप उतना जल्दी अपना नेटवर्क बना पाएंगे। अगर आपके पास में क्रेडिट का कम है पैसा तो आप थोड़ा स्लो चल पाएंगे। अगर आपके पास में 10 लाख का क्रेडिट है तो आप इजीली अपना नेटवर्क बना लेंगे और बहुत जल्दी काउंटर्स में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो पूरा जो मैटर है वो क्रेडिट पर चलेगा इस बिजनेस में। अभी इस फील्ड की मैं आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज दे पाया हूँ। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, सेल्स का नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बिजनेस प्लान से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि YNL बिजनेस में कैसे काम करना है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे 500 के एक कंसल्टेशन में आपको हम बताएंगे स्टार्टिंग में कैसे काम करना है, रॉ मटेरियल एंड मशीनरी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बताते हैं। 5000 के कोर्स में हम आपको YNL बिजनेस को भी समझाएंगे, साथ ही आपको बिजनेस करना बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। देन हम 9000 में आपको पैन इंडिया ग्रो कराने का काम करते हैं, जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। ये तीनों सर्विसेज हमारी आपको मिलती है, साथ ही आपको एक प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि हमारा कोर्स है। इसके अलावा हम आपको चाहते हैं कि अगर आपके पास में कम इन्वेस्टमेंट है तो आप जल्दी से अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होने से बिजनेस कभी भी नहीं डूबते हैं। बिजनेस डूबते हैं इंटेंट से। अगर आपके पास में इंटेंट ही नहीं है काम करने का तो आप जरूर रुक सकते हैं, पर अगर आपके पास में इंटेंट है काम करने का तो आप हमेशा काम करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है पार्ट 2 का YNL बिजनेस के बारे में। वहां पर आप देखेंगे कि YNL बिजनेस की अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं सच में, तो हमने इंडस्ट्री के बारे में बताया है कि ये इंडस्ट्री कैसी है। तो आप जाकर देखिए, वहां आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।